दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव हो रहे हैं और एमसीडी चुनाव इस समय कुछ पीछे भी कर दिए गए हैं किसी कारणों की वजह से। अब कारण क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल आप देख रहे हैं सारी पार्टियां अपने दावेदारों को फाइट करा रही है इलेक्शन के लिए और हर पार्टी में से कई दावेदार निकल कर आ रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी माध्यम से वो भी अपना एक अधिकार जो उनका है वो पब्लिक के अंदर शो कर रहे हैं। फ़िलहाल आप जानते हैं दिल्ली में एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी सरकार है और अब की बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे देश की सबसे प्राचीन, सबसे पहली पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है और महान पार्टियों में से एक रही है, जिसमें से कई भारत रत्न अवार्डेड इंसान निकल कर आए हैं और जिनका नाम पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस माना जाता है। चलिए, अभी हम 63E के अंदर मौजूद है, वार्ड 63E के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर वर्षा खारी जी यहाँ पर दावेदारी कर रही हैं, जो कि अजब सिंह खारी जी की पुत्र वधू है। अजब सिंह खारी जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, पर कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उनकी ये पुत्र वधू इस समय कांग्रेस से ही अपनी दावेदारी कर रही हैं और जनता के बीच में ये किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगी, ये इनसे हम सीधा रूबरू होंगे और इनसे सीधा बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैम, एक छोटा सा परिचय, आपका परिचय। आपके फादर इन लॉ यानी कि आपके ससुर को आपके वार्ड ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे तरीके से जाना जाता है और वो पहचान के मोहताज नहीं है, आप उनकी पुत्र वधू हैं। आपका लेकिन एक छोटा सा परिचय आपके वार्ड की जनता ज़रूर जानना चाहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा खारी है और मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ और मैं एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आप एमकॉम हैं? हाँ जी। चलिए, देखिए यहाँ पर जितने भी दावेदार हैं, अब की बार जो दावेदार आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, एजुकेटेड, ज़्यादातर एजुकेटेड ही निकल के आ रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड भी है। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, जो एमसीडी है, आपके जो क्षेत्र की समस्या को हम सबसे पहले लेंगे, जो एमसीडी की समस्या है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है ना, तो एमसीडी के चुनाव है। फिलहाल आपका जो ये वार्ड है एमसीडी में, जैसे आपकी हम भी आए इधर से, हमने देखा कि जो गलियां हैं, रोड हैं, ये इनमें खड्डे काफ़ी हैं। क्या आपकी जो निगम पार्षद है, पहले उनका नाम बताइए और उनके काम गिनाइए कि उन्होंने कोई काम किया नहीं किया। हमारे यहाँ के निगम पार्षद का नाम मनोज कुमार जी है और मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई काम किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद जब गलियों में से निकल के आती हूँ तो गलियाँ ऊंची नीची हैं और जगह जगह पर गड्ढे हैं और नालियों से पानी आता है बाहर और बारिश में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। खुद मेरे घर में यहाँ पर पानी भर जाता है, तो मैंने देखा है दिन पे दिन गलियाँ बनती जा रही हैं और लोगों के घर नीचे दबते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो टाल ठोक रही है कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत सारी चीज़ें करा रही हैं और दावा ठोक रही है कि एमसीडी में अगर हमारी पूरी सत्ता आ जाती है तो हम पूरा काम कराएंगे। फिलहाल आपके यहाँ भी जो निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो इनकी तरफ से ऐसा कोई रुझान नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ काम कर रहे हैं। वो ये मैं आपको बताऊं, जो वो दावा ठोक रहे हैं वो तो इलेक्शन के बाद दिख ही जाएगा सबको। अगर उन्होंने कुछ काम करवा रखा होगा तो उसके दम पे जीतेंगे वो। अगर उन्होंने काम करा रखा होता तो उन्हें इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, अपने काम से ही जीतते। और रही उनके काम की बात, ये जितना भी आप जहाँ से आए हो, मार्केट, ज्ञानी मार्केट, मेन मार्केट, चांदबाग के रोड, जितनी भी जगह ये ऑलमोस्ट 5 साल से ब्लॉक पड़े हैं, एक महीने बाद खुले हैं। ये इनका काम के चक्कर में इन्होंने काम पेंडिंग कर दिया। ये चाहते हैं कि जितना पब्लिक परेशान होगी उतना ही लोग सोचेंगे कि काम चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है। सारे के सारे रोड ब्लॉक है कम से कम 5 साल से। हमारी जो ज्ञानी मार्केट है इसमें हम रहते हैं, इसमें मनोज त्यागी जी का भी घर इसमें ही मार्केट में है। ये सारे के रोड बन जाती हैं, फिर किसी न किसी वजह से दोबारा खोद दी जाती है, बन जाती है फिर खोद दी जाती है। यहाँ से सिर्फ बाइक का रास्ता रह जाता है, कार का रास्ता ब्लॉक है। पूरी कॉलोनी परेशान रहती है, लोगों को निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। सारी जितनी भी गलियाँ हैं सब मेन गेट पे लोगों ने अपने अपने प्राइवेट पैसों से दरवाजे लगा रखे हैं, निकलने का रास्ता कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। और रही इनकी नालियों की बात, नालियों की सफाई, यहाँ पे हमारे 40 वर्कर्स है
जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, 40 में से 5 या 10 कर्मचारी आते हैं, बाकी सैलरी सबको मिल रही है, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर्स में, ऑन पेपर मिल रही है, और कोई आता नहीं। इसलिए सफाई का मुद्दा कोई उठा भी नहीं पाता है, लोगों को पता भी नहीं रहा, आधे लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि ये सफाई कर्मचारी जो है किसके अंडर में काम करते हैं, इनके ठेकेदार कौन है। आपके वार्ड में 40 कर्मचारी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे वार्ड में 40 कर्मचारी, 40 में से आप या 5 या 10 को ही देखेंगे जो कि मुझे लगता नहीं वो कर्मचारी है, वो उस पे है, वो ठेके पे या अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उस पे है वो एक प्राइवेट आदमी उनको सबको कंट्रोल कर रहा है। अब उसका फंड जाता है, जो भी जाता है, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ये जो मुझे बताया क्षेत्र में जब निकला उन लोगों ने बताया, और मैंने खुद महसूस किया ये सब। और इसलिए सफाई का तो मामला है ही नहीं कहीं भी। और रही है नालों की बात, नालों की सफाई अगर हो जाए तो गलियों में पानी ना भरे। अगर आप यहाँ पे आते 4-5 महीने पहले, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने नाले की सफाई करवाई है जानबूझ के। अगर आप 4-5 महीने यहाँ पे पहले आते तो सारी की सारी डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हमारे 2 ब्लॉक है, और ई ब्लॉक में भी कुछ गलियों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जिसे हमने कंप्लेंट, रिटर्न में कंप्लेंट हमारे पास बहुत सारी कॉपियाँ है, हमने हर एक डिपार्टमेंट को दिया, फ्लड डिपार्टमेंट को दिया है, केंद्र सरकार को भी लिखी है, हमने गृह मंत्री को भी टैग करा, सबको करा है, हमने दिल्ली सरकार को टैग किया है। मनोज तिवारी की बूबी को अच्छी तरह पता है, इन्होंने भी समर्थन देने की कोशिश करी है, लेकिन समर्थन हो नहीं पाया इनसे। अच्छा सर, आपने कंप्लेंट भी दी है, उसके जब कंप्लेंट दी है तो उसके बाद में कोई रिएक्शन इनकी तरफ से नहीं आया? किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। निगम पार्षद अगर चाहते हैं हम सबके साथ मिलके 100-150 लोग इकट्ठे होकर साथ मिलके, अगर इनके हाथ में भी नहीं है वो प्रॉब्लम सोल्व करना, तो हम किसी अधिकारी के पास जाते, सरकार के पास जाते, हमारे मुद्दे उठते, क्योंकि हमारा वो नेता है, हमें नहीं पता कि उनके हाथ में। हम तो अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर उनके पास जाएंगे, प्रेशर बनाते, क्रिएट करते प्रेशर। तो दूसरी वाली पार्टी जिसके समझ लो बीजेपी के हाथ में है, किसी भी के हाथ में है, तो हमारा प्रॉब्लम तो सोल्व हो। ये बात नहीं है कि यहाँ पे 2,500-3 हज़ार लोग परेशान हैं तो उनको गिना ही नहीं जा रहा, और बोला जा रहा है कि मोदी के हाथ में है या एमसीडी के, हमारे उसमें नहीं है, एमसीडी के हाथ में, एमसीडी बीजेपी की है, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो कोशिश करता हमारे साथ मिलके, तो पूरी पब्लिक जितनी भी जनता है उनको खुशी होती, चाहे वो साथ बैठ के वो आश्वासन दे दिया जाता था मैं कि 4-5 दिन या 4-5 महीने बाद आपका हो जाएगा। अब इलेक्शन आने के टाइम पे कैसे उनकी बॉन्डिंग हो गई सबसे, सारे नेताओं से, सारे डिपार्टमेंट से, सारे अफसरों से बॉन्डिंग हो गई, जो अब मैटर सोल्व हो गया। 2 साल से ये मैटर था, कंटिन्यूस चले जा रहा था, पानी भरता था बारिशों में, अब सोल्व हो गया। देखो इलेक्शन आ गया ना, क्योंकि सोल्व हो गया, रोड सारे खुल गए हैं, अब खुल गए। 5 साल से ब्लॉक तो सारे रोड खुल चुके हैं इस टाइम पे। अब खजूर चौक पे अभी रिसेंटली एक आपने वाइन शॉप खुली होगी, उसका मैटर उठ रहा है 2-3 दिन से। हाँ जी, अब उसमें क्या है, एक पहले एफ ब्लॉक में खुल रहा था चांद बाग में जब खुल रहा था, तो उधर के लोगों ने, जो उधर के लोकल थे, उन्होंने बॉबी त्यागी को बोल के वो किसी तरह कैंसिल करवा दिया खुलने से पहले। उन्होंने, बॉबी त्यागी ने अपनी एप्लीकेशन भेजी एमसीडी, इसमें सरकार में भेजी है अपना, तो वो कैंसिल हो गया। अब ये सेम सिनेरियो हमारे इधर हुआ खजूर चौक पे, ये खुल गया। खुलने के बाद बॉबी जी खुद ही आए, मनोज त्यागी जी खुद ही आए, खुद ही धरने में बैठे, और खुद ही 2-3 घंटे धरने में बैठने के बाद खुद ही उन्होंने फ़ोन उठा के बोला कि दुर्गेश पाठक जी से बात हो गई है, अरविंद केजरीवाल से बात हो गई है, 3 दिन बाद आपका हम ये ठेका बंद कर देंगे। और वापस आ गए धरना लेके, पहले धरने में बैठे थे फिर वापस आ गए। अब ये देखो, ये तो आयरनी हो गई एक तरीके की कि जिसकी सरकार है, जो लाइसेंस दे रहा है, जिसने अलॉट करी है ज़मीन, और वही धरना दे रहा है, और वही पब्लिक को पागल समझ रहा है कि यहाँ पे अब हम ठेका बंद कर देंगे। अब आज दूसरा दिन है, कल अगर वो ठेका बंद नहीं करते तो उसके बाद वो कौन जवाब देगा, बताओ उसका। हम तो क्या कर, हम तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम तो वहाँ पे जाके ज़बरदस्ती तो किसी का ठेका बंद करा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने नहीं खोला है। हम तो ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे निकल, हम मेन चौक है खजूरी का, बस सारी स्कूल बस, सारी बच्चे, फैमिली, लेडीज, काम से आना जाना, वो मेन चौक है। वहाँ पे आपको तो पता है वाइन शॉप के बाहर हमारा जो एरिया है, इतना सभ्य एरिया नहीं है ये। वहाँ पे लोग ठेके के बाहर ही बैठ के पीना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोबारा खरीदने चले जाते हैं। जब तक उन्हें नशा नहीं होता फिर वो छेड़खानी करते हैं, स्नैचिंग करते हैं। बहुत सारे लड़के ग्रुप में, जो मोब टाइप के लड़के हैं बहुत सारे, और ऑटो वाले जितने भी हैं, कोई अच्छे सभ्य टाइप के लोग नहीं हैं। तो वहाँ से निकलते आते वक्त रात को सेफ्टी वैसे ही नहीं है उधर। 10 बजे की टाइमिंग हो रही है ठेकों की, 10 बजे के बाद भी हमारी बहुत बहन बेटियाँ, सारी फ्रेंड्स जितने भी हैं वो आते जाते हैं वहाँ से, तो अनसिक्योर है सबके सब इस मामले से। उसका मैटर भी आप चाहो तो उसका मैटर उठाओ और उनसे जवाब मांगो एक बार कि ये क्या सिनेरियो है इनका, क्या करना चाहते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं निर्भया कांड, जो कि हमारे दिल्ली का सबसे दिल दहलाने वाला कांड रहा है, उसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो कि रिसेंटली सीएम हैं, उन्होंने आसमान सर पे उठा रखा था। सीएम के और पीएम के वो इस्तीफे मांग रहे थे उस समय पे, जबकि उनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था।
आज इस वार्ड के अंदर 63 वार्ड के अंदर एक निगम पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी से है, उस निगम पार्षद की मौजूदगी में वो आज संवैधानिक पद को रखते हुए, संवैधानिक पद उनके पास है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है एमसीडी में जो कि 15 सालों से जिसमें बीजेपी राज कर रही है, उन पे प्रेशर नहीं बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दोगली राजनीति है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सर एक क्वेश्चन और पूछें, अब मैम से ज़रा एक क्वेश्चन पूछेंगे। मैम, अगर जनता नहीं कहेंगे, सॉरी, अगर आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपको टिकट से नवाज देती है, तो आपकी एक अपील जो आप अपने वार्ड की जनता से करना चाहेंगी? पहली बात तो मैं ये इनको जनता नहीं कहती, ये मेरा परिवार है। ये मेरा परिवार है, बहुत सालों से मेरा पूरा परिवार इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हम सब इनको अपना परिवार ही मानते हैं। तो फिर जब मेरी परिवार मुझे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अगर मुझे मिलती है, तो मैं सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स पूछूंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को ही मैं आगे रखूंगी, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालूंगी। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके अकॉर्डिंग काम होगा। अपील क्या करेंगी अपनी जनता से, अपने वार्ड की जो आपका जो परिवार जिसको कह रही हैं आप, उनसे आप कोई अपील आपकी? बस यही अपील है कि मुझे आगे लेके आए तो मैं उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगी। एक क्वेश्चन और लास्ट पूछेंगे। अच्छा, आप जैसे कि आप यहाँ पर काम कर रही हैं, आप पार्टी में जुड़ी हुई हैं, लेडीज़ सीट है यहाँ पर और सारी लेडीज़ें ऐसे ही सामने आ रही हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप एमकॉम है, पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पर, तो शिक्षित होना एक अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। आप अपने हिसाब से अपने वार्ड का जो जनता है, अगर आपको संवैधानिक पद मिल जाता है, तो उसके बाद आप भी कुछ स्पेशल करेंगी आम आदमी पार्टी वालों की तरह कि भाई फ्री के कार्ड या कुछ और अन्य कुछ विशेष उपलब्धियाँ जो अपने वार्ड की जनता को आप देना चाहती हैं? जी, हमारे यहाँ से तो अभी तो जैसे भी मैं आगे आती हूँ, जैसे मेरा परिवार मुझे आगे लेके आता है, यही जो जनता है जिसको मैं अपना परिवार बताती हूँ, फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग काम होगा। जैसे ये चाहेंगे वैसा ही काम होगा, तब आप तभी देखिएगा। पिंक ठेकों के ऊपर क्या बोलेंगे? पिंक ठेके जो है, अच्छा, पिंक ठेके जो दिल्ली में पिंक ठेके खुले हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये बढ़ावा देना है बेवजह का मतलब पिंक ठेके और ये नॉर्मल ठेके, जेंट्स ठेके, ये तो बेवजह का बढ़ावा देना है। आपको तो बल्कि ये मना करना चाहिए। जो हमारे संस्कृति में हमारे क्या है, नारी है, नारी को पूजा जाता है हर चीज़ में। अब आप उसी नारी को बढ़ावा दे रहे हो कि आप पिंक ठेके बन गए हैं आपके लिए। आप जाओ अपनी पसंद की, आपको उधर जेंट्स नहीं मिलेंगे, पसंद की दारू पियो, बैठो, एंजॉय करो। ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी वाले तो इस बात को ये बोल रहे हैं कि पहले लेडीज़ें जेंट्स की लाइन में लगती थी, जो पीने वाली होती थी वो जेंट्स की लाइन में लगती थी। अब वो बदतमीजी नहीं होगी, लेडीज़ लाइन अलग होगी, जेंट्स लाइन अलग होगी, वो बोलते हैं इस बात को। अब देखो, वो जो पीने वाली हैं, जो लड़कियां जो पीती है, जो एडिक्ट है इन सब चीज़ों की, अब वो कितनी है उनकी वैल्यू, मतलब वो उनकी गिनती कितनी होगी? 10, 15, 20, 25 इतनी होगी। अगर आप उनको, वो जो पीना चाहती है, एक्चुअली जो पीना भी चाहती है, लेकिन वो शर्म के मारे ठेके पे नहीं जा पाती है, तो एक तरीके से फ़ायदा ही है कि कोई पीने से बच रहा है डेली। अब तुमने इनके लिए इतनी स्पेशल चीज़ दे दी है, मतलब इतनी फैसिलिटी दे रहे हो आप उनको, जो जाने से बचती थी। अब वो नॉर्मल एक लड़की डेली जब जाएगी, पिएगी, एडिक्शन होएगा उसको भी। आपको तो बल्कि बचाना चाहिए, उसको वहाँ पे जाने से रोकना चाहिए जितना ज़्यादा कोशिश हो सके। कि आप ऐसा कुछ प्रबंधन करो कि ऐसी उसमें आप कह सकते हो कि अवेयर करो इन सब चीज़ों को, लड़कियों को अवेयर करो कि ये तो हानिकारक चीज़ है, इनसे जितना ज़्यादा बचा जाए सबको, जेंट्स को, लेडीज़ को, सबको करो। आप तो एक आप जेंडर को उठा के, आप जैसे लेडीज़ को उठा के, जेंट्स को, लेडीज़ को उठा के आप बोल रहे हो कि आपके लिए नई सुविधा खोल दी हम, आप जाके कितने, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जाके आप ले सकते हो, बाय करो अपना नॉर्मली। तो ये तो मुझे सही नहीं लगा, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा खारी जी ने यहाँ पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और उनके हस्बैंड, आपका नाम? गजेंद्र सिंह। हाँ, उनके हस्बैंड गजेंद्र सिंह खारी जी भी यहाँ पे इनके साथ में बने हुए थे और इन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बोला
अपनी वार्ड की जो जनता है, उनकी जो समस्या है, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से बयां किया। और आने वाले समय में अगर इनकी सरकार यहाँ पर आ जाती है एमसीडी के अंदर, कांग्रेस की सरकार, तो उसका सॉल्यूशन भी बताया है। और आप जानते हैं कि ये चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है, ना कि एक विशेष क्षेत्र जानता है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, सबसे प्राचीन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी में उसकी गिनती है। और इसी पार्टी के टाइम पर कोई इंसान इतना बेरोज़गार नहीं था, सब रोज़गार से लगे हुए थे। कहीं ना कहीं इंसान समृद्ध था, सुखी था, अपने परिवार में था, एजुकेटेड था और किसी न किसी तरीके से सुख शांति में जी रहा था। जिस तरीके से अब फ़िलहाल हालात बन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। और कोशिश करे देश की जनता, कोशिश करे वार्ड की जनता, कोशिश करे हमारे दिल्ली प्रदेश की जनता अपने एक ऐसे भावी उम्मीदवार को चुने जो कि एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, तजुर्बेकार हो और देश को आगे तरक्की पे ले जाने वाली हो। तो इसी शब्दों के बाद, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को पूर्ण विराम करेंगे। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे न्यूज़ टास्क इंडिया। थैंक यू।